कहानी ममता जी की है और बंगाल की है, इसलिए कुछ विषयों पर राष्ट्रीय मंच से पार्टी के बताना जरूरी था। कल हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के कारवां पर हमला हुआ। पुलिस रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की गई। ये हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ था, लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुआ। मतलब अपोजिशन लीडर के कॉन्वॉय पे हमला हो तो आप समझते ही हैं। मुझे याद है एमपी के एक डेलीगेशन में हम लोग संदेश खाली गए थे, तो वहां अगर मेरी सिक्योरिटी और सीआरपीएफ नहीं आती तो हम लोग घुस भी नहीं पाते। तो ये बंगाल में चलता है, आपको मालूम है। ममता जी कह रही हैं कि हम जो दफ्तर में गए थे, आईपैक नाम है ना, वो हम चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं गए थे, टीएमसी के अध्यक्ष के रूप में गए थे। अब ये लॉजिक तो हमने आज तक सुना ही नहीं। कल जो हमने यहां प्रेस की थी, इस विषय को उठाया था, उसका उनका जवाब आया है। ममता जी, यू आर द चीफ मिनिस्टर एंड यू आर द हेड ऑफ योर पार्टी, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री रहते हुए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने की क्या मजबूरी थी? इसका जवाब को देना पड़ेगा। अभी तक आपने कुछ नहीं एक्सप्लेन किया कि न वो आपका पार्टी का दफ्तर है, न वो आपका दफ्तर है, न वो आपका निवास है, न पार्टी किसी नेता का निवास है। वो एक कंसल्टेंसी फर्म है। और दूसरा, इतनी मजबूरी क्या आ गई कि आप एक हरे रंग के फाइल को छीन करके भागी? और तो और देखा होगा कि उनके साथ पुलिस कमिश्नर भी थे, पुलिस कमिश्नर भी थे, डीजीपी भी थे। हमारा स्पष्ट आरोप है कि ममता जी की पुलिस और ममता जी के गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कार्यों में खुलेआम मदद करने का एक वेपन बन गई है। We would like to assert very clearly and categorically the entire police infrastructure of Bengal has become a weapon in the hand of Mamta ji for all her shameful, unconstitutional, unethical and undemocratic activities. दूसरी बात कहनी है, ये क्यों होता है? ये क्विड प्रो को है। तुम फंसोगे नारदा शारदा कांड में तो मैं धरना पर बैठूंगा तुम्हारे लिए, सीबीआई को गिरफ्तार कर लूंगी, याद है आपको। और फिर मैं जब कुछ गड़बड़ करूंगा तुम मेरे साथ खड़े रहोगे। लेकिन सबसे तो मुझे रोचक कहानी लगी, आपने टीवी में कल देखा होगा कि बंगाल की पुलिस इतना फाइल लेके तेजी से भाग रही थी, निकल रही थी। ये हम भी परेशान हो गए कि ममता जी तो फाइल लेकर निकल गई होंगी, नहीं, और उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई पड़ रही थी, जैसे वो रश कर रहा था उनके कॉन्वॉय में रखने के लिए। तो क्या हो रहा है? देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग इन दिस होल एक्सरसाइज। बहुत सस्पिशन है, बहुत संदेह है। ममता जी क्या छुपा रही हैं आप? क्यों छुपा रही हैं आप? ये सिर्फ उनके उम्मीदवारों का नाम और रखने में हम लोग सब लोग कंसल्टेंसी फर्म को नियुक्त करते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो ऐसा क्या सीक्रेट था वहां पर? अगर आप किसी को उम्मीदवार बनाएंगी तो घोषणा करेंगी, बहुत सिंपल सी बात है। तो सीक्रेट क्या था? आज आपकी मीटिंग यहां होगी, आपकी मीटिंग वहां होगी, ये पब्लिक नॉलेज होता है, विज्ञापन आता है, आप परमिशन लेते हैं, तो छुपा हुआ तो नहीं है ना। तो वो स्ट्रैटेजिक
कंपनी में क्या स्ट्रैटेजी पक रही थी। स्वाभाविक है, जो मीडिया में चर्चा हो रही है कि गोवा का इलेक्शन आसनसोल कोल सिंडिकेट, कोई मिस्टर माझी, दुबई, ये सब काफी चीजें आ रही हैं आस्ते आस्ते और आएंगी। इसीलिए ममता जी को घबराहट है और हम भी आस्ते आस्ते खोलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जोर से खोलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक ममता जी की तरफ से कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको दौड़ते हाँपते उस फ्लैट में 11वें फ्लोर पे जाना पड़ा और एक पूरा फाइल लेके खुद निकली और बाकी पुलिस लेके निकली। अब ये गोवा कनेक्शन क्या है मुझे पता नहीं है, बार बार चर्चा होती है इसकी, क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन हमेशा एक बात आप ध्यान रखिए, बंगाल के कोल स्कैम के साथ टीएमसी के बड़े नेताओं के संबंध के बारे में चर्चा होती रही है बहुत दिनों से। जरूरत पड़ेगी तो हम उसको और खोलेंगे, कोई नई बात तो नहीं है ना। मित्रों, संविधान की बहुत बात होती है। ममता जी बताती हैं कि मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह आर वर्किंग अनकॉन्स्टिट्यूशनली। तो जरा ये बता दीजिए ममता जी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रावधान में ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला किया और फाइल लेके आ गई? विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ममता जी, परमिट्स यू टू डू दिस रेड इन ए हरी इन ए प्राइवेट हाउस in the presence of the police commissioner and DGP and take out the files? ये तो बताना पड़ेगा ना। जैसा मैंने कल कहा था, आप हाईकोर्ट जाते, आप रेस्ट्रेंट की बात करते, लेकिन इसे टेक्स्ट बुक केस कि ममता जी ने कानून अपने हाथ में लिया और जोर जबरदस्ती किया। मैंने बताया था कि आपको 19 में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर ये घर पर धरने में बैठी थी, वो कहानी बता चुका हूं आपको। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, चिंता की बात है कि स्टेट पुलिस शुद्ध रूप से प्राइवेट पार्टी के लिए काम कर सकती है क्या मुख्यमंत्री के प्रेजेंस में? ये बहुत सीरियस सवाल है कि कमिश्नर एंड डीजीपी अलॉन्ग विथ पुलिस फोर्सेस उनके कहने पर केस करें, मुझे उस पर अलग से बहस होगी और जवाब दिया जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल एजेंट के रूप में जाते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और बंगाल के लोगों का टैक्स पेयर का पैसा क्या पुलिस को पर्सनल प्रॉपर्टी बनाया जा रहा है? ये हम जरूर कहना चाहेंगे। और एक अंतिम सवाल जो मुझे उठाना है, आप कह रहे हैं कि वो हमारे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है। आपकी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है या टीएमसी के अनअकाउंटेड मनी और स्लश मनी को पार्क करने का फ्रंट है? मैं फिर कह रहा हूं, ये जो संदेहास्पद परिस्थितियां हैं ये कई सवाल पैदा करती हैं। द सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेज रेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि सिर्फ आपकी कंसल्टेंसी फर्म थी या उससे अधिक थी, मनी पार्किंग फर्म थी, मनी लॉन्ड्रिंग को हार्वेस्ट करने की फर्म थी। इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है मित्रों। अब मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। मैंने पहले कहा था रात में एक बार कि हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। क्या मतलब है इसका कि जज को बार बार रिक्वेस्ट करके कहें कि आप लोग बाहर जाएं, उनको अध्ययन करना पड़ा।
फिर ये सब बातें कहते हुए अब आई हैं ईडी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने क्या क्या कहा है वो काफी मीडिया में चर्चा में भी आया है। क्या कलकत्ता हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो उससे वो क्या कर रहे थे, कोल स्मगलिंग में क्या क्या काम कर रहे थे, गोवा कनेक्शन क्या था, ये मिस्टर माझी क्या है, लाला बाबू कहते हैं उनको, ये सब चर्चा में आई है बात, और किसका क्या प्रोटेक्शन है ये भी चर्चा में आई है। ममता जी, मुझे आपसे अंत में एक ही बात कहनी है, आपकी पार्टी से नैतिकता की दुहाई देना बंद करिए आप। बिल्कुल सारे अनैतिक काम, असंवैधानिक काम, अलोकतांत्रिक काम किए जाएंगे, और एमपी को भेजा जाएगा कि जाओ धरना दो और पूरे होम मिनिस्ट्री में गेट क्रैश करो। ये ठीक है क्या? कुल मिला के स्थिति यही है कि ममता जी की राजनीतिक यात्रा अब हार में बदलने वाली है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। घबराहट है, और घबराहट में तो गड़बड़ लोग करते ही हैं, यही वहां हो रहा है। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। किसी को कोई सवाल है तो एक एक करके पूछ सकते हैं। अब ये तो सरकार के निर्णय की बात है ना, उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पार्टी की ओर से मुझे यही कहना है कि जनता ही उनका 356, 355 सब करने वाली है। बस 2 महीने रुकिए ना। हाँ, और लोगों के वर्ड बड़े क्लियर हैं। और कुछ ये सभी चीजें संज्ञान में तो हुई हैं। अब राज्यपाल को भी धमकी दी जाए, अब इसका क्या जवाब दिया जाए? दुर्भाग्यपूर्ण है, भर्त्सना करते हैं हम इसकी, और बंगाल की पब्लिक ये सब देख रही है। और फिर मेरा जवाब वही होगा, इस सबका जवाब देने के लिए बैठी हुई है 2 महीने बाद। दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।